जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7 साढ़े 7 बज गए हैं। तो जी आज हो गया है 7 दिसंबर और आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो सुबह का काम थोड़ा सा लेट सेट चल रहा है। तो बस सुबह सुबह अपना सारा काम समेट कर अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। नहाना धोना तो नहीं हुआ है क्योंकि आज मुझे बनाना है आलू और राजमा, तो सोचा नहाने से पहले ये आलू और राजमा उबलने के लिए रख देती हूँ। तो ये तैयारी तो हमारी कल से ही हो गई थी। शाम को मैंने राजमा भिगो दिया था। 2-3 दिन हो गए थे बच्चों की राजमा खाने की फरमाइश चल रही थी, क्योंकि देखिए सर्दियों में सब्जियां कुछ ऐसी आ जाती जैसे साग वगैरह, ये सारी चीजें ज्यादा बनती। और ये बाजार से राजमा लेकर आए थे ना, तो उसी दिन इनका ये हो गया था कि मम्मी राजमा चावल बनाने हैं। लेकिन पर सुबह सुबह आप सबको पता ही है कि बच्चों की भागम भाग रहती है और शाम को ठंड हो जाती है, तो इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने कल ही राजमा भिगो दिया था। और ये मैं कल लेकर आई थी शकरकंदी, 2 किलो लेकर आई थी। थोड़ी सी बच्चों ने कल खा ली थी और बाकी की अभी मैंने ये चूल्हे में दबा दी है। आजकल जैसे हारा तो हम लगाते नहीं हैं क्योंकि चाट चूल्हे पर ही बनती है। तो चाट बनकर तैयार हो गई थी, तब तक चूल्हे में भी अच्छी खासी आंच हो गई थी। और आंच का देखिए, सुबह उठते ही जैसे हम चूल्हा जला लेते हैं, लेकिन इन दिनों में कहते हैं ना कि आंच भी जैसे साथ के साथ बस बुझती रहती है। तो चूल्हे में इतनी ज्यादा आंच नहीं थी, जैसे बोलते हैं ना देसी भाषा में बूबर, तो वैसी सी आंच थी। और ऐसी आंच में ही शकरकंदी ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो जी बस शकरकंदी भुनने के लिए रख दी थी और उसके बाद फिर किया है नहाना धोना, अपनी हालत थोड़ी सी ठीक की है और फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो अभी सिंपल सा तड़का तैयार कर लिया है और ये मैंने लोहे की कढ़ाई ली थी। तो कढ़ाई तो ये है नहीं, शायद आप में से किसी ने बोला भी था कि इसको तई बोलते हैं। जी हाँ, ये तई है जिसमें हम जैसे जलेबी वगैरह ये सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई से ये कई गुना ज्यादा अच्छी है सच बताऊं तो। क्योंकि मेरे पास भी लोहे की 2 कढ़ाई रखी है और दोनों का जैसे बिल्कुल जर पकड़कर इतना बुरा हाल हो रखा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उनको साफ सुथरा रखने की। और इसको जैसे मैंने एक दिन लिया था ना, उस दिन तो मैंने साफ करके इसमें तेल लगा कर रखा था और उसके बाद फिर अभी मैं इसको साफ करके ऐसे ही पोंछ कर रख देती हूँ। जंग वगैरह कुछ भी नहीं पकड़ती है। हाँ बस ये है कि वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही वजन था इसमें, पर वैसे ही सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और दूसरा सवाल ये था कि भाई लोहे की कढ़ाई में हम साग बनाते हैं तो सब्जी का कलर चेंज हो जाता है, काली हो जाती है। तो जी देखिए, लोहे की कढ़ाई में अगर आप सब्जी बनाएंगे ना तो सब्जी का हल्का सा तो रंग बदलेगा ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि रंग बदलने से स्वाद में तो कोई फर्क आता नहीं है। और साथ के साथ अगर आप लोहे की कढ़ाई में से सब्जी को निकाल कर रख लेते हैं ना, तब इतना ज्यादा रंग नहीं बदलता है, हल्का फुल्का सा बस रंग चेंज होता है। हाँ पूरा दिन अगर आप कढ़ाई में सब्जी को रख कर छोड़ देंगे ना, तब सब्जी बिल्कुल काली पड़ जाती है। बाकी तो ये है कि लोहे की कढ़ाई का यही रहता है कि जब भी आप सब्जी बनाएं तो जैसे सब्जी बनने के बाद किसी जैसे स्टील के बर्तन में, कटोरदान वगैरह में निकाल कर रख दीजिए। बाकी मैं तो जैसे हम खाना खाते हैं ना, तब तक तो इसी कढ़ाई में रखती हूँ। खाना खाने के बाद फिर शाम के लिए जो सब्जी बचती है वो किसी भी बर्तन में निकाल कर रख देती हूँ। तो जी बस अभी बातों बातों में सब्जी तो मैंने छूक दी है, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू और राजमा बनाया। इसमें कोई एक्स्ट्रा मिर्च मसाले वगैरह या तड़के में गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला है। जैसा हमारे जैसे आम घरों में बनता है ना सिंपल तरीके से, वैसे ही बनाया था। तो जी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बस अभी कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे और लास्ट में जैसे गरम मसाले की जगह पर सर्दियों के मौसम में तो हरा धनिया ही जाता है। और सच बताऊं तो सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसी आदत हो जाती है कि हरा धनिया नहीं डालते हैं तो सब्जी में वो टेस्ट ही नहीं आता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ रह गया है। तो बस अभी धनिया मिक्स करके थोड़ी सी देर और ढककर छोड़ देंगे और आज सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो अभी चावल तो मैंने बनाए नहीं थे, सिंपल बस रोटी और सब्जी और साथ में लस्सी यही था। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गैस पर रख दिए थे चावल बनने के लिए और मैंने इनके लिए बना दी थी रोटियां, क्योंकि 2-3 दिन से इनकी तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। तो बस इनको रोटियां खाकर जाना था बाहर, तो इनका खाना पीना हो गया था। साथ के साथ जैसे हल्का फुल्का हमारा भी नाश्ता हो गया। चावल बनेंगे तो बच्चे तो दोबारा से खा लेंगे, तब तक थोड़ी सी धूप भी चढ़ जाएगी। सर्दियों का मौसम है और देखिए चावल की तासीर थोड़ी सी ठंडी ही रहती है।
और जैसे जिनके यहाँ डेली खाने में एक टाइम चावल बनते हैं उनको तो देखिए आदत हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जैसा हम खान पान करते हैं वैसे ही हमारे शरीर को आदत हो जाती है। और हमारे यहाँ कभी कभी बनते हैं तो इसीलिए बस ठंड के मौसम में हम चावल वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ी कम ही खाते हैं। और ये देखिए आज बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे। एक तो ये था कि संडे बच्चों की छुट्टी और चाय एक दो एक्स्ट्रा बन गई। और आज इनके जाने के चक्कर में खाना मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ा ना, तो बस चाय के बर्तन जैसे धुले ही नहीं थे तो सारे बर्तन जैसे दूध दही लस्सी के और खाने पीने के अभी इकट्ठे किए हैं। तो कम से कम 1 घंटा मुझे लग गया था बर्तन साफ करने में ही। पर यह है कि थोड़ी सी धूप चढ़ जाती है ना, ठंड कम हो जाती है, फिर काम करने में इतना ज़्यादा आलकस नहीं आता है। और आज मुझे कपड़े नहीं धुलने थे। कपड़े धुलने का काम मैंने अपना कल ही कर दिया था, क्योंकि संडे को जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है और उस दिन कपड़े वगैरह धुलने रहते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। और हम हमेशा थोड़ा सा लोभ कर लेते हैं कि कल बच्चों की छुट्टी रहेगी तो कल ही कपड़े धो लेंगे। और बस अभी जैसे शकरकंदी मैंने निकाल कर रख दी थी, फिर मैं बर्तन धुलने के लिए बैठ गई। तब तक माँ ने और बच्चों ने तो खा ली थी और ये अभी बस आए थे तो मैंने और इन्होंने अपने अपने हिस्से की शकरकंदी खाई। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी ये कपड़े तय बनाने के लिए। कल इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि जैसे दोनों ही तार भरे हुए थे। अभी तो 2-3 दिन छोड़कर भी मशीन लगाते ना तब भी इतने ही कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि तार तो भर ही जाता है, क्योंकि 4-5 कपड़े तो जैसे सर्दियों के जर्सी स्वेटर वगैरह एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो जी अभी हमारी तैयारी शुरू हो गई है शैम्पू बनाने की, क्योंकि शैम्पू हमारा ख़त्म हो गया है। पिछली बार तो मैं तीनों चीज़ों का मिक्स पैकेट लेकर आई और इस बार ये अलग अलग लेकर आई हूँ। बाजार से तो मैंने ये रीठा और सीका का ही मंगाया है, बाकी आंवला घर पर रखा था और ये पत्ते ही हैं। तो बस अभी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देर के लिए भिगो कर रख देते हैं, लगभग 1 घंटे के लिए तो रखते ही। सारा ये रीति का थोड़ा ज़्यादा ही बनाना, जडम के खराब हो 2 लीटर बना लो। कितना है? 50 ग्राम। 100 ग्राम मंगाया था फिर पापा से। तो जी अभी हमने ये जो घर पर शैम्पू बनाया था ना, ये सबको इतना पसंद आया कि सब यही शैम्पू बालों में लगाते। और देखिए आजकल हर चीज़ में इतनी ज़्यादा मिलावट आती है कि कोई भी चीज़ अगर हम घर पर बना सकते हैं तो थोड़ा सा आलकस ना करते हुए हमें बना लेनी चाहिए। तो अभी मैंने ये आंवला रीठा और सिकाकाई तीनों चीज़ें जैसे इसमें डाली हैं। 50 ग्राम आंवला था, आंवला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 50 ग्राम रीठा था और 50 ग्राम सिकाकाई थी। और इसमें फिर अपने अंदाज से मैंने ये 2 लीटर के आसपास पानी डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें इसको पकाना रहता है तो पानी का ये कि थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा पका लें, बस इतना ही रहता है। और अभी हमने ये पत्ते ले लिए हैं जिसमें कि जैसे गुड़हल के पत्ते हैं, करी पत्ता, नीम के पत्ते और एलोवेरा। तो बस रितिका ने इनके डंठल वगैरह निकाल दिए थे और उसके बाद फिर इनको धो लेंगे। और एलोवेरा के पत्ते हमने दोपहर को ही कट करके रख दिए थे। थोड़ी सी देर कट करके रख देते ना तो इसमें जो पीला पल्प रहता है वो निकल जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो एलोवेरा का तो ये है कि भाई शैम्पू वगैरह में या ऐसे भी इस्तेमाल करें ना तो पत्ता कट करके थोड़ी सी देर इसको खड़ा करके छोड़ दें। तो जी एलोवेरा के तो हमने ऐसे ही बस छोटे छोटे पीस कट कर लिए थे और बाकी पत्ते वगैरह तो देखिए उनका तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने पहले दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, सोचा कि खाना तो बाद में बनाएंगे। जैसे सब्जी रखी थी, सिर्फ रोटियां बनानी है। फिलहाल बस दूध गर्म करके रख देती हूँ और तब तक रितिका ने ये मोटा मोटी जितनी भी तैयारी थी वो कर दी थी। चूल्हा तो जैसे बाहर का जल ही रहा है, चाट बनने के लिए रख दी थी, वहाँ पर माँ और ये सब बैठे हुए हैं। और बस अभी मैंने रख ली है चूल्हे पर कढ़ाई। कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा इस शैम्पू को बनाने में, क्योंकि देखिए जितना हम पकाते हैं ना उतना ही अच्छा शैम्पू बनकर तैयार होता है। और मैंने पानी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और साथ में जो पत्ते वगैरह थे ना वो भी हम अभी इसमें डाल देंगे। और इसमें आप अपने हिसाब से 1-2 चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर घर पर नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें 4-5 चम्मच तो मेथी डाली थी और साथ में डाल दी थी ये अलसी के बीज, जो कि मैंने 2-3 चम्मच डाले थे, क्योंकि अलसी मेरे पास थोड़ी सी कम ही बची हुई थी। और साथ के साथ ये जो हमारा जितना भी सामान था जैसे पत्ते वगैरह वो सब भी डाल दिए हम।
और सर्दियों में बना रहे हैं तो इसमें जैसे नीम के पत्ते थोड़े से ज़्यादा डालें, क्योंकि नीम का आप सबको पता ही कि डैंड्रफ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। वैसे तो देखिए मैंने तो पिछली बार शैम्पू बनाया था तब भी नीम के पत्ते डाले थे, और इससे जैसे कभी कभार जैसे थोड़ी बहुत ईचिंग वगैरह या खुजली हल्का फुल्का कोई भी प्रॉब्लम रहती है ना, उसमें भी काफ़ी आराम रहता है। तो बस अभी इसमें उबाल आ गया था। अभी देखिए पकने में तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ही, तो धीमी धीमी आंच पर इसको तो पकने देते हैं। और तब तक हम अपना जो भी बचा कुचा काम है वो समेट लेते हैं। वैसे देखिए इसको बनाने में भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस ये है कि आप एक बार सारा सामान इकट्ठा करके कढ़ाई में डालकर छोड़ दीजिए। लोहे की कढ़ाई है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप चाहें तो स्टील की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और हमारे यहाँ पर जैसे जहाँ पर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ ना, वहाँ पर लट्टू वगैरह कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा अंधेरा रहता है। और सर्दियों के मौसम में जैसे खाना वाना तो बाहर बनता ही है, और ज़्यादातर हम बर्तन वगैरह साफ़ करने का काम भी बाहर ही करते हैं। तो ये वहाँ पर ये लाइट का जुगाड़ बनाने में लगे हुए थे। और ये देखिए शैम्पू अभी हमारा बनकर तैयार हो गया है। भाप बहुत ज़्यादा है, दिखाई नहीं देगा कुछ भी। तो कढ़ाई को तो उतार देते हैं नीचे, एकदम ठीक हो गया था ये जो हमारा मिक्सचर है ये तो अभी इसको मैं छानूंगी नहीं, सुबह छानूंगी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है। तो थोड़ी सी रोटियां बना लेते हैं। वैसे आज शाम के टाइम पर किसी को भी भूख नहीं थी, बच्चों ने भी मना कर दिया था और माँ का भी मन नहीं था आज खाना खाने का, माँ ने भी मना कर दिया था। तो बस थोड़ी सी ही रोटियां बनानी है। बच्चे और माँ तो लेंगे सिर्फ दूध, और हमारे लिए थोड़ी सी रोटियां बनाएंगी, क्योंकि आज सुबह का खाना थोड़ा सा लेट हुआ था। थोड़ी लेट इनके लिए जैसे चावल वगैरह बने थे, एक बार सुबह हल्का फुल्का नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर सबने चावल खा लिए। और सर्दियों में छोटे छोटे दिन होते हैं तो फिर शाम के टाइम पर लगभग यही रहता है कि इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो बस अभी जैसे माँ तो जाएगी रजाई में, और बच्चों को भी मैंने बोल दिया था कि भाई दूध पीकर रजाई में चले जाओ। और सुबह उठकर फिर मैंने इस शैम्पू को हल्का सा फिर से गर्म किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था और थोड़ा सा ज़्यादा थिक भी हो गया था। तो जी ये देखिए शैम्पू हमारा कुछ ऐसा हो गया है। चलिए अभी इसको छान लेते हैं। और एकदम जैसा मैंने पिछली बार बनाया था ना, वैसा ही शैम्पू बनकर तैयार हुआ है। तो ये चुन्नी मेरे पास पिछली बार की ही रखी, मैंने साफ़ करके उठा कर रख दी थी। देखिए रोज़ रोज़ कोई कपड़ा हम ख़राब कर भी नहीं सकते, और इस तरह के इतने ज़्यादा कपड़े होते भी नहीं हैं घर में। तो अभी इसमें हम जितना जैसे अच्छे से निचोड़ सकते हैं ना, इस शैम्पू को हम निकाल लेंगे। हाँ, इस काम को करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले मैंने अपना सारा काम समेटा है, उसके बाद फिर नहाना धोना किया है। फिर सोचा थोड़ी सी देर धूप में तो बैठना ही है, तब तक ये शैम्पू निकालने का काम कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो करना तो ये काम मुझे नहाने से पहले चाहिए था, लेकिन मैंने इतना सोचा नहीं कि भाई जैसे हाथ वगैरह कुछ ऐसे हो जाएंगे। सर्दियों का मौसम है, वैसे ही हाथों की हालत बड़ी ख़राब रहती है। मेरे हाथ सर्दियों के मौसम में थोड़े से ज़्यादा ही फटते हैं। और ये शैम्पू मैं आप सबको अभी दिखाऊंगी, इतना अच्छा है कि इससे आप अगर बाल वगैरह भी साफ़ करेंगे ना, तो हल्का सा जैसे बालों का रंग भी चेंज हो जाएगा। और देखिए घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है, वो चाहे शैम्पू लगा लीजिए या कोई भी चीज़ हो खाने पीने के मामले में। बस बात हमारे ऊपर आ जाती है कि हम थोड़े से आलकस में ये सोचते हैं कि अभी क्या ताम झाम करना, और सब कुछ बस बना बनाया मिल रहा है तो थोड़े से पैसे लगाकर खरीदना ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो जी बस अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इस शैम्पू को निकालने में। तो और सच बताऊं तो हमारे घर में तो सबको ये शैम्पू बड़ा अच्छा लगा, और अभी फ़िलहाल तो सब इसी से बाल साफ़ करते हैं। बस ये था कि आज ये ख़त्म हो गया था, इतना बचा हुआ था कि मेरे बाल साफ़ हो गए। तो जी बस अभी जैसे इस शैम्पू को हम निकाल कर उसके बाद फिर इसमें शैम्पू बेस आता है वो मिक्स कर लेंगे। और आप अगर रीठा थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना, साबुत रीठा जो रहता है उससे बनाएंगे तो बिना शैम्पू बेस के भी आपका ये जो शैम्पू है ना काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। बाकी मैंने इनको साबुत रीठा ही लाने के लिए बोला था। इस बार मेरा भी मन था कि मैं ट्राई करके देखूँगी, लेकिन इस बार भी हमारे घर में वही जो पाउडर वाला रीठा रहता है ना, वही आ गया। और देखिए हम चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ ले लें, मसाले हो या रीठा या कुछ भी लगा लीजिए, जो हम पाउडर बेस्ड चीज़ें खरीदते हैं ना, उसमें हल्की सी मिलावट तो रहती ही है। तो अगर साबुत रीठा लेकर आते तो शायद हमें ये शैम्पू बेस डालने की ज़रूरत भी ना पड़ती। बस ये है कि रीठा थोड़ा सा ज़्यादा डालें। बाकी ये भी जैसे बालों के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हमारा 1 लीटर से भी ज़्यादा शैम्पू बनकर तैयार हो गया, और इसमें सिर्फ मैं ये 1 गिलास ही शैम्पू बेस डालती हूँ। पिछली बार भी लगभग इतना ही बना था, और इसमें मैंने 1 गिलास ही शैम्पू बेस मिक्स किया था।
और बस अभी ये शैम्पू बेस मिक्स करके इसको जैसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर किसी भी बोतल में भरकर रख देंगे। और देखिए मैं फ्रिज वगैरह में नहीं रखती हूँ, हमारे तो ये जो शैम्पू की बोतल है ना ये हमेशा बाथरूम में ही रहती है। सर्दियों का मौसम है, फ्रिज वगैरह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। और हाँ, अगर आपको भी डैंड्रफ वगैरह की शिकायत थोड़ी सी ज़्यादा है ना तो मेरे कहने से एक बार ये शैम्पू घर पर ज़रूर बना कर देखिए।